नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय आत्म संयम योग समाप्त हो चुका है। आइए जानते हैं इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या क्या सिखाया। तो मैं पेश करना चाहता हूँ छठे अध्याय का संक्षिप्त वर्णन। श्री कृष्ण ने हमें इस अध्याय में मेडिटेशन के बारे में बताया, यानी कि योग। एक योगी कैसे योग का अभ्यास करता है, कैसे ध्यान में बैठता है और कैसे इसका अभ्यास करने से हम भी अपने मन पर काबू कर सकते हैं। वो कहते हैं कि असली सन्यासी और योगी तो वो है जो अपने मन में फल की इच्छा नहीं रखता, बस अपने कर्मों को पूरा करता है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है और योग्य कर्म करते रहता है। एक योगी के पथ पर चलने के लिए कर्मों का नहीं, लेकिन इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। कर्म करते हुए त्याग की भावना रखनी है, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना है, यानी समर्पण की भावना रखनी है। इसी तरह एक योगी बना जाता है। दोस्तों, हम अपने ही सबसे बड़े मित्र हैं और अपने ही सबसे बड़े दुश्मन। हमें खुद को ही कर्मों के बंधन से खुद ही छुटकारा दिलाना होगा। खुद ही मेहनत करके सच्चे मन से भगवान को प्राप्त करना होगा। जो अपने मन, इंद्रिय, भावना और शरीर पर नियंत्रण रखता है, जो इन पर विजय हासिल कर चुका है, जो इन पर राज करता है, वो अपना ही मित्र है। और जो काम और क्रोध के वश में आकर कुछ भी उल्टा सीधा कर जाता है, जो खुद पर ऐसी सिचुएशंस में नियंत्रण नहीं रख पाता, वो अपना ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने आप पर, अपने मन पर काबू रखना शुरू कर देते हैं, हर रोज इसका अभ्यास करते हैं, तो हम स्वाधीन होने लगते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। फिर चाहे बाहर सर्दी हो या गर्मी हो, सुख हो या दुख हो, हम एक जैसे ही रहते हैं, मन से शांत और स्थिर। फिर चाहे पत्थर हो या सोना, सब कुछ एक जैसा ही लगता है। ऐसे ही बनते हैं योगी। श्री कृष्ण एक सच्चे योगी के बारे में कहते हैं कि उसे बाहर की चीज़ों से ज़्यादा अपने अंदर की चीज़ें आनंद देती हैं, क्योंकि वो बाहर की यानी दुनिया की चीज़ों के बंधन से मुक्त हो चुका है। अब बस वो अपने अंदर झांकता है, रोज़ अभ्यास करता है मन को वश में करने की और अपने अंदर आत्मा को समझने की, उस परमात्मा को खोजने की हर रोज़ अभ्यास करता है। आगे श्री कृष्ण ध्यान में कैसे बैठें इसके बारे में बताते हैं। तो ध्यान में बैठने के लिए साफ सुथरी ज़मीन पर एक आसन हो जो मृगछाल या घास या वस्त्रों से बना हो। यह आसन न तो बहुत ऊंचा हो, न ही बहुत नीचा, बिल्कुल समतल होना चाहिए। तो आसन पर बैठकर अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना है। मन को एकाग्र रखना है, शांत रखना है। इस दौरान अपने शरीर को, सिर को, गले को सीधा, समान एक लाइन में रखना है। अपनी आँखों को बंद करके नाक के आगे वाले हिस्से पर देखने की कोशिश करनी है। ध्यान रखिएगा, आँख बंद करनी है और अपनी आँखों को इधर उधर हिलाना नहीं है, किसी भी दिशा में देखना नहीं है। बस आँखों को बंद करके अपने नाक के आगे वाले हिस्से पर देखना है। इस दौरान मन में कोई भी भय ना हो, अंतःकरण एकदम शांत होना चाहिए। ऐसे योगी को मन को वश में करके, एकाग्र करके अपनी आत्मा में श्री कृष्ण को ढूंढना है। वो आगे कहते हैं कि यह योग उसका ही पूरा होता है जो ठीक से खाता है, ठीक से सोता है, जो अपना जीवन अनुशासन से जीता है, जो श्री कृष्ण के बताए गए योग के मार्ग का आचरण करता है। ऐसे ही साधक का योग पूरा होता है और उसके सारे दुख
दूर हो जाते हैं। सुख लाभ तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की प्राप्ति। यह लाभ को प्राप्त करने के लिए योगी बनना पड़ता है, और एक बार अगर आप योगी बन गए, मन को वश में कर लिया, हर रोज योग का अभ्यास किया, तो फिर आपको कोई और लाभ की आवश्यकता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति ही सबसे बड़ा लाभ है। फिर आगे श्री कृष्ण योग के संस्कार की बात करते हैं। अगर आपने इस जन्म में योग करना शुरू कर दिया है, आप योग करते हैं, तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर किसी कारण से इस जन्म में किसी का योग छूट भी जाता है, तो वो योग के संस्कार अगले जन्म में प्राप्त होते हैं। वो व्यक्ति अगले जन्म में ज्ञानियों के घर जन्म लेता है, और उसका योग का सफ़र वहीं से शुरू होता है जो पिछले जन्म में जहाँ रुक गया था। यानी ऐसा कह सकते हैं कि योग के संस्कार हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, कहीं सेव हो जाते हैं, एक बैंक बैलेंस की तरह। जैसे आपके कर्म भी इस बैंक के खाते में जमा होते जाते हैं, अच्छे ऐड होते जाते हैं और बुरे कर्म निकलते जाते हैं, उस खाते को कम करते जाते हैं। और आखिरी में श्री कृष्ण अपनी प्रेफरेंस बताते हैं कि एक श्रद्धावान योगी जो निरंतर अपने मन से मुझको भजता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय और श्रेष्ठ है। दोस्तों, तो ये था श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग। मैंने कोशिश की जो बड़ी बड़ी जो बातें थी ऊपर ऊपर से उसे कवर करने की, आप उसको और डिटेल में जानने के लिए विथ एग्जाम्पल्स, जी हाँ, कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने समझाए हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं भी इस 6ठे अध्याय में दिए हैं योग और योगी की महिमा को समझने के लिए। तो आप चाहें तो पूरे 6ठे अध्याय को पहले श्लोक से 47वें श्लोक तक देख सकते हैं। आज्ञा दीजिए जय चावला मुझे। मिलते हैं 7वें अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।